हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं योगेंद्र सर और मेरी इस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने क्लास 10th एनसीईआरटी के चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर को स्टार्ट किया था, उसके इंट्रोडक्शन को समझा था। आज हम पढ़ने वाले हैं उसकी एक्सरसाइज को। लेकिन क्लास स्टार्ट करने के पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उन्हें हमारे बाकी आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। और जिन्होंने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को देखकर वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हमारे पास में है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। 135 एंड 225 का एचसीएफ हमें फाइंड करना है। तो इसका तरीका हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि यहाँ पर देखिए, यहाँ नंबर हमारा कैसा है, 225 ग्रेटर है 135 से, तो इसे आप ले लें ए के फॉर्म में, इसे ले लें बी के फॉर्म में। अब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हमने क्या पढ़ा था? ए इक्वल्स पढ़ा था हमने बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर बी क्या है हमारा डिवाइजर है, क्यू हो गया कोशेंट, ए हो गया डिविडेंड और आर हो गया रिमाइंडर। और हमने ध्यान दिया था, हमने देखा था कि जो रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा कैसी होती है, 0 या उससे बड़ी और हमेशा बी से छोटी होती है। तो यहाँ पर हम इसे डिवाइड करेंगे, 225 को आप डिवाइड करेंगे 135 से, ये होगा 1 टाइम 135 से 135। यहाँ पर हमारे पास बचता है रिमाइंडर 5 - 5 = 0 एंड 12 - 3 = 9। अब हमने देखा कि यहाँ पर हमारी रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं आई है, तो उस कंडीशन में अब हमारा जो रिमाइंडर है ये किसका काम करेगा? ये डिवाइज़र का काम करेगा। और ये जो हमारा डिवाइज़र था ये किसका काम करेगा? डिविडेंड का काम करेगा। तो नेक्स्ट आप 135 को 90 से डिवाइड कर दीजिए, ये अगेन 1 टाइम होगा। यहाँ पर 55 - 0 5 और 13 - 9 हुआ 4। अब अगेन हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू कैसी आई? 0 नहीं आई है। तो उस कंडीशन में हम इस प्रोसेस को और आगे बढ़ाएंगे। अब ये 45 हमारा हो गया डिवाइज़र और 90 हो गया हमारा डिविडेंड। तो 45 × 2 = 90। तो उस कंडीशन में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 45 से नंबर हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ गई। मतलब अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 225 = 135 × 1 + 90। फिर हम 135 को इस तरीके से लिख सकते हैं, 90 × 1 + 45। और हम अगली स्टेप में हम 90 को हम लिख सकते हैं 45 × 2 और प्लस रिमाइंडर कितना आया? 0। तो वो नंबर मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जिस नंबर से डिवाइड करने पर लास्ट हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है वो हमारा जो डिवाइज़र होगा वही क्या होगा? एचसीएफ। तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज 45। तो हमारा आंसर आया 45। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है, 196 एंड 38220। चलिए इसे फाइंड करते हैं। तो 38220 को हम 196 से डिवाइड करें, ये होगा 1 टाइम, 12 - 6 = 6। यहाँ पर हुआ हमारे पास में 17 - 9 हुआ 8 और यहाँ बचा हमारे पास 1। अब यहाँ पर रिमाइंडर हमारे नीचे लाएंगे यहाँ पर 2 को। अब नेक्स्ट टाइम इसे डिवाइड करें, लगभग ये 9 टाइम हमारा डिवाइड हो सकता है। ट्राई कर लेते हैं, 9 × 6 = 54 कैरी 5, 9 × 9 = 81 + 5 86 कैरी 8, 9 × 9 + 8 17। चलिए 12 - 4 हुआ यहाँ 8, यहाँ पर 15 - 6 हुआ 9, यहाँ पर 7 - 7। चलिए नेक्स्ट नंबर हम, तो अब ये डिवाइड होगा लगभग 5 टाइम। चेक करें, 5 × 6 = 30 कैरी हुआ 3, 5 × 9 = 45 + 3 48 कैरी हुआ 4, 5 × 1 = 4, 5 + 4 9। तो यहाँ पे हम आप देख रहे हैं कि रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ गई इसमें? 0। तो इस कंडीशन में यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं 38220 =
196 इंटू 195 प्लस रिमाइंडर हमारा आ गया 0। तो हमने यहाँ पर किससे डिवाइड किया था, 196 से, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो उस कंडीशन में एचसीएफ कितना होगा हमारा, एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38220 इक्वल्स 196। इन दोनों का एचसीएफ होगा 196। क्या बात है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारे नेक्स्ट नंबर है 867 एंड 255। चलिए तो यहाँ देख रहे हैं कि 867 कैसा है, ग्रेटर है 255 से, तो ये हो गई हमारी ए की वैल्यू, ये हो गई बी की वैल्यू। चलिए इसे डिवाइड करें, 867 को 255 से डिवाइड करें, ये डिवाइड होगा 3 टाइम, 3 5 ज़ा 15 कैरी 1, 3 5 ज़ा 15 प्लस 1 16 कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7। रिमाइंडर देखें, 7 - 5 इक्वल्स हुआ हमारा 2, 6 - 6 0, 8 - 6 इक्वल 1। अब ये 102 आया, हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो अब हम नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, 102 हमारा होगा डिवाइज़र और 255 होगा हमारा डिविडेंड। 255 को डिवाइड करें तो ये होगा 2 टाइम्स 204 हुआ, यहाँ बचा हमारे पास 51। अब 51 से 102 को डिवाइड कर दीजिए तो ये होगा हमारा 2 टाइम्स। तो इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 867 इक्वल्स 255 इंटू 3 प्लस 102। फिर आप 255 को लिख सकते हैं 102 इंटू 2 प्लस 51, और 102 को आप लिख सकते हैं 51 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर आपके पास आ गया 0। तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट डिवाइजर जिससे डिवाइड करने पर हमारे रिमाइंडर की वैल्यू 0 आती, वो हमारा क्या होता है, एचसीएफ। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 867 एंड 255 इक्वल्स 51। तो ये आई हमारे एचसीएफ की वैल्यू। समझ रहे हो आप। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। हमें बताना है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में होगा, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के फॉर्म में होगा, जो कि q कैसा है, कोई इंटीजर है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए अब हम एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं, कोई a है, और अगर हम b की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमने पढ़ा हुआ है यूक्लिड का डिवीजन लेमा, क्या पढ़ा था, a = bq + r। मतलब q और r हमारे दो इंटीजर इस तरीके से होंगे कि हमारे r हमारा रिमाइंडर होगा, q इसका कोशेंट होगा। अब उस कंडीशन में आपने पढ़ा हुआ है कि जो r की वैल्यू होती है वो हमेशा कैसी होती है, 0 या उससे बड़ी होगी और हमेशा b से छोटी होगी। यहाँ पर हमने b की वैल्यू क्या ली है, 6 ली है, तो हमारे पास r की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास में है। अब अगर हम बात करें कि रिमाइंडर हमारा 0 है, r की वैल्यू 0 है, तो उसे हम यहाँ पर पुट कर दें, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 6q + 0, मतलब a की वैल्यू हमारे पास 6q होगी। अब आपको मालूम है कि 6 कैसा नंबर है, ईवन नंबर है, और ईवन नंबर से किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर कैसा होगा, ईवन होगा, मतलब ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होगा। अब अगर हम r की वैल्यू को 1 रखते हैं तो उस कंडीशन में a की वैल्यू कितनी होगी, 6q + 1, जो कि कैसा नंबर बनेगा, ऑड नंबर बनेगा। इसी तरीके से जब 2 रखेंगे तब भी नंबर हमारा कैसा होगा, ईवन नंबर होगा, मतलब 6q + 2 ईवन नंबर होगा। जब r की वैल्यू हम 3 रखेंगे तब हमारे पास a की वैल्यू कितनी होगी, 6q + 3, जो कि कैसा नंबर होगा, ऑड नंबर होगा। साथ ही साथ अगर r की वैल्यू आप 4 रखते हैं तो उस कंडीशन में a की वैल्यू कितनी होगी, 6q + 4, जो कि ईवन नंबर बनेगा। और अगर हम r की वैल्यू 5 रखते हैं तो उस कंडीशन में a की वैल्यू हमारी बनेगी 6q + 5, तो जो कि एक ऑड नंबर है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 कैसे नंबर्स हैं, ऑड इंटीजर्स हैं। अच्छा, क्या बात। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स एंड व्हाट दे कैन मार्च। हमको बताना है कितने कॉलम्स इसमें हो सकते हैं मैक्सिमम जिसमें वो मार्च कर सकें। कितने लोग हैं, 616 मेंबर्स हैं, और साथ ही साथ कितने बैंड्स हैं, 32 बैंड्स हैं। तो जो ग्रुप बनेंगे वो कैसे होगा, वो होगा इनका एचसीएफ। तो यहाँ पर हम
616 हमारा नंबर ग्रेटर है 32 से, तो उस कंडीशन में ए की वैल्यू हो गई 616, बी की हुई 32। चलिए यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करें, 616 को डिवाइड करते हैं 32 से, ये 1 टाइम, रिमाइंडर हुआ हमारे पास 11 - 2 = 9, और यहाँ पर हमारे पास हुआ ये 5 - 3 = 2, और ये लगभग होगा 9 टाइम, 9 2 = 18, कैरी 1, 9 × 27 + 1 28। तो रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास 16 - 8 = 8, और यहाँ बचा हमारे पास। चलिए अब इस 8 से आप 32 को डिवाइड कर सकते हैं 4 टाइम्स, तो ये हुआ 8 4 = 32, तो रिमाइंडर क्या हुआ 0। मतलब इस कंडीशन में हमारे पास लिख सकते हैं हम इसको 606 = 32 × 19 + 8, और 32 को आप लिख सकते हैं 8 × 4 प्लस रिमाइंडर कितना हुआ 0। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लास्ट हमारा डिवाइजर कितना रहा 8 रहा, तो उस कंडीशन में हमारे पास मैक्सिमम कितने ग्रुप होंगे, ये होंगे हमारे 8 ग्रुप्स। हमारा आंसर कितना हुआ 8। मजा आया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखते हैं नेक्स्ट हम फिर। हमारा 4th क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। चलिए हम कंसीडर कर रहे हैं एक पॉजिटिव इंटीजर a के फॉर्म में और b की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, यूक्लिड का डिवीजन लेमा हमारा क्या था, a = bq + r, और ये r जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, या तो 0 हो सकता है या b से छोटा। तो हमारे नंबर्स क्या क्या होंगे, अगर हमने यहाँ पर b की वैल्यू 3 रखी है तो उस कंडीशन में 0 1 और 2 होगा। तो उस कंडीशन में अगर हम r की वैल्यू 0 लेते हैं तो a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर हम b की वैल्यू 3 पुट कर दें तो 3q + 0, मतलब हमारे पास में a की वैल्यू क्या होगी 3q। अगर r की वैल्यू 1 लेते हैं तो ये होगा 3q + 1, और अगर हम r की वैल्यू को 2 ले लें तो उस कंडीशन में a की वैल्यू होगी 3q + 2। अब अगर हम इनका दोनों पक्ष साइड्स का स्क्वायर कर दें, है ना, हमसे क्या कहा जाता है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कहा, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया। तो अगर हम इस फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करें तो a² क्या होगा 3q² होगा, और 3q का स्क्वायर कितना होता है 9q²। 9q² को हम लिख सकते हैं 3 × 3q², और इस 3q² को अगर मैं m के फॉर्म में लिख दूं तो ये क्या हो गया a² = 3m, मतलब m की वैल्यू कितनी मेरे पास 3q²। चलिए अगर मैं इस सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर करूं तो उस कंडीशन में a² क्या होगा 3q + 1 का होल स्क्वायर। अब a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपने पढ़ा ही है, a² + 2ab + b², तो 3q का स्क्वायर हो गया 9q², 2ab मतलब 3 2 = 6q, और 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पर इन दोनों से मैं यहाँ पर 3 कॉमन ले लूँ तो उस कंडीशन में क्या होगा 3 × 3q² + 2q और +1, और इतने पार्ट को अगर मैं m ले लूँ तो उस कंडीशन में ये क्या बनेगा a² की वैल्यू 3m + 1। और इसी तरीके से अगर हम थर्ड इक्वेशन का स्क्वायर करें तो a का स्क्वायर मतलब 3q + 2 का स्क्वायर जो कि होगा 9q² + 12q + 4। तो यहाँ पर हमने इन तीनों पार्ट्स में से इस 4 को मैंने लिख दिया 3 + 1, और वहाँ से हमने ले लिया 3 को कॉमन, तो हो गया 3 × 3q² + 4q + 1, और ये 1 हमारा बाहर है। अब इतने पार्ट को अगर हम m ले लें तो ये किस फॉर्म में हो गया a² की वैल्यू 3m + 1। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्क्वायर किसी पॉजिटिव स्क्वायर का इंटीजर किस फॉर्म में होगा, या तो 3m के फॉर्म में होगा या फिर 3m + 1 के फॉर्म में होगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है ये। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी आइदर और फॉर्म 9m, 9m + 1 और 9m + 8। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने स्क्वायर किया था, अब हमें क्या निकालना है क्यूब। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए अगर हम a को एक पॉजिटिव इंटीजर ले लें और b की वैल्यू 3 ले लें तो उस कंडीशन में यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारा क्या होता है a = bq + r होता है। अब हमने यहाँ पर 3 क्यों लिया है, देखिए हमको 9m के फॉर्म में प्रेजेंट करना है, तो 9 अगर हम b की वैल्यू लेके चलेंगे तो हमारे नंबर रिमाइंडर क्या होंगे, बहुत सारे होंगे, 0 1 2 3 से लेकर 8 तक होंगे, इसलिए हमने 9 का फैक्टर 3 यूज़ कर लिया है यहाँ पर। तो जो काम 9 करेगा वही काम हमारा 3 भी करेगा। जो नंबर 9 से डिविजिबल है वो 3 से भी डिविजिबल होगा ही होगा। तो उस कंडीशन में हमने यहाँ b की वैल्यू 3 ले ली, तो r की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल होगी 0 1 एंड 2। तो हमारे पास में a की वैल्यू क्या हो सकती है 3q हो सकती है, या 3q + 1 हो सकती है, 3q + 2 हो सकती है। अब पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, स्क्वायर किया था, अब हम यहाँ पर करेंगे क्यूब।
तो अगर आप इसका क्यूब करते हैं फर्स्ट इक्वेशन का, तो ए क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई 3q का क्यूब मतलब 27q। अब यहाँ पर 27 में से आप 9 कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या हो सकता है 9 इंटू 3q का क्यूब इक्वल्स ये हो गया, ए की वैल्यू हो गई हमारे पास 9m, जहाँ पर 9m किसके इक्वल है 3q के क्यूब के इक्वल। अगर हम 3q प्लस 1 का क्यूब करें तो हमने a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। उससे आप यहाँ पर इसका एक्सपेंशन करेंगे तो ये हो गया 27q का क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1, और इन तीनों से आप क्या करें 9 को कॉमन ले लें तो ये बचा 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1, और ये 1 हमारे पास बाहर प्लस में 1 में है, तो ये फॉर्म इसको हम m के इक्वल ले लें तो ये हमारा फॉर्म क्या हो गया 9m प्लस 1। अगर हम a की वैल्यू को ये 3q प्लस 2 लेते हैं तो उस कंडीशन में इसका एक्सपेंशन क्या होगा, a क्यूब करने पर 27q का क्यूब प्लस 54q का स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। तो इन तीनों पार्ट्स में से हमने क्या करा 9 को कॉमन ले लिया तो क्या हो गया 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 8। तो इतने पार्ट को अगर हम m कंसीडर कर लें तो उस कंडीशन में ये वैल्यू क्या होगी 9m प्लस 8। तो आपने देखा कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम क्यूब करेंगे तो वो किस फॉर्म में होगा, या तो होगा हमारा 9m के फॉर्म में, या 9m प्लस 1 के फॉर्म में, या 9m प्लस 8 के फॉर्म में। तो ये था हमारी आज की इस क्लास का लास्ट सम। अगली क्लास में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।